हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 12th चैप्टर नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति के बारे में। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में किस प्रकार से बदला जा सकता है और उसके बहुत सारे वेरियस मेथड हमने देखे थे। परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा, अपवर्तन की प्रक्रिया द्वारा, द्विअपवर्तन की प्रक्रिया द्वारा, और लास्ट क्लास में हमने द्विवर्णता यानी डाइक्रोइज्म द्वारा भी अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलने के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने पोलराइड के बारे में पढ़ा था कि पोलराइड बेसिकली एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदला जा सकता है और ये द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब पोलराइड का केवल यही यूज़ नहीं होता है कि वो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में बदलती हैं, बल्कि इसका यूज़ अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित और पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में यानी डिटेक्शन में भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलराइड की सहायता से आप किस प्रकार अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश में विभेदन करिएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश का डिटेक्शन, यानी कि हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है वो समतल ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है या अध्रुवित है। तो उसके संसूचन के लिए हम पोलराइड का यूज़ करते हैं या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल का यूज़ करते हैं या फिर हम कैल्साइट क्रिस्टल का, आइसलैंड स्पार का, इन सभी का यूज़ करते हैं। मोस्टली हम पोलराइड का ही यूज़ करते हैं इनके संसूचन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ या फिर हम हिंदी में लिख देते हैं, यह है अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित एवं समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। एग्जाम में सीधे इसी टॉपिक का ही क्वेश्चन बनता है कि अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस प्रकार से किया जाता है। प्रकाश का संसूचन यानी डिटेक्शन ऑफ नॉन पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया कि हम नॉर्मल आंखों से, सामान्य आंखों से पता नहीं कर सकते कि कौन सा प्रकाश ध्रुवित है और कौन सा अध्रुवित है। इसके संसूचन के लिए हम पोलराइड का ही यूज़ करते हैं। हमने ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर आपतित होता है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है, और इसमें से कौन सा प्रकाश निर्गत होता है उसमें से वो प्रकाश निर्गत होगा जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन इस पोलराइड की अक्ष के समांतर होंगे। वापस बता देता हूँ, पोलराइड पर जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश बाहर निकलता है। कौन सा समतल ध्रुवित प्रकाश निकलेगा? जिस प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन जो है वो इस पोलराइड की अक्ष के क्या होंगे? समानांतर होंगे। वही प्रकाश पोलराइड से बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो हमें इस प्रकाश का संसूचन करने के लिए करते क्या है गाइस, वो सुनिए। आपतित प्रकाश की ओर हम एक पोलराइड को रखते हैं और पोलराइड को रखने के बाद उसको घुमाया जाता है। किस प्रकार से, मैं आपको एक छोटा सा सेंस बता देता हूँ, समझिए। मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यह है लाइट। यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे हम एक पोलराइड को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको देखते हैं। ये व्यवस्था मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ से प्रकाश आ रहा होता है, बीच में पोलराइड रखा होता है और यहाँ से हम उसको देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पोलराइड को हम घुमाते हैं 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक घुमाते हैं, ठीक है, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इस पोलराइड को हम घुमाते हैं 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। कहने का मतलब, अगर प्रकाश इस दिशा में आ रहा है तो ये पोलराइड इस प्रकार का रखा होगा और इस पोलराइड को हम इस तरह से धीरे 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 घुमाते हैं और हमारी आंखों पर आने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को हम देखते हैं। क्या करेंगे? प्रकाश की दिशा के लंबवत तल में हम पोलराइड को रखते हैं और पोलराइड को फिर उसके तल में ही 360 डिग्री तक घुमाते हैं, एक पूरा चक्कर लगाते हैं। अध्रुवित प्रकाश जब पोलराइड पर आपतित होगा तो इससे निकलने वाला प्रकाश समतल ध्रुवित होगा, ये हम जानते हैं।
अब इसका यूज करके हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हमारे तक आने वाला प्रकाश आंशिक ध्रुवित है या समतल ध्रुवित है या अध्रुवित है। क्लियर है? तो ये इसका सेंस होता है। प्रकाश के लंबवत तल में हम पॉलरॉइड को रखते हैं, पॉलरॉइड को घुमाते हैं और फिर यहाँ जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, इस पॉलरॉइड से बाहर जो हमें प्रकाश मिलता है उसकी तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को हम देखते हैं। इस पॉलरॉइड से जो प्रकाश बाहर निकलता है उस प्रकाश को हम देखते हैं और उसकी तीव्रता में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि ये अध्रुवित है, ये वाला प्रकाश अध्रुवित है, समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। क्लियर है गाइस? तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये तो मैंने प्रोसेस के बारे में बता दिया। अब हम सबसे पहले किसका डिटेक्शन करते हैं? हम सबसे पहले अध्रुवित प्रकाश का यानी नॉन पोलराइज्ड लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन पोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक अध्रुवित प्रकाश का डायग्राम लिया है। यह अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के जो कंपन है वो हर संभव दिशा में होते हैं। यहाँ मैंने कम दिशाएं बनाई है। यहाँ पे हर संभव दिशा में विद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे। जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है उन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं। ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसके सामने हमने एक पॉलरॉइड रखा है। क्या रखा है? पॉलरॉइड। सो इट इज बेसिकली अ पॉलरॉइड। अब होगा क्या कि जब ये अध्रुवित प्रकाश इस पॉलरॉइड पर आपतित होगा, जब ये अध्रुवित प्रकाश इस पॉलरॉइड पर आपतित होगा तो पॉलरॉइड के दूसरी तरफ हमेशा हमें समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो पहली कंडीशन में हमने पॉलरॉइड को 0 डिग्री एंगल पर रखा है। मान लेते हैं पॉलरॉइड 0 डिग्री एंगल पर है इस सिचुएशन में, और इस स्थिति में इससे जो निर्गत प्रकाश होगा वो कैसा होगा? वो इसकी अक्ष के समांतर होगा। तो इस प्रकार से ये प्रकाश इसमें से निकलेगा, इसकी अक्ष के समांतर वाला प्रकाश। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हमें प्रकाश की तीव्रता 0 महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें इसके अक्ष के समांतर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो निकल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा। क्लियर है? ये 0 डिग्री वाली सिचुएशन थी। उसके बाद हमने इस पॉलरॉइड को थोड़ा घुमा दिया। सेकेंड सिचुएशन में हम बात करें, इस पॉलरॉइड को मैंने 0 डिग्री एंगल से थोड़ा घुमा दिया और कुछ एंगल पे ले दिया। तो हम क्या देखते हैं, इस स्थिति में जब इस अध्रुवित प्रकाश को इसके ऊपर आपतित करेंगे तो इसके अक्ष के समांतर वाले ये वाले कंपन इससे बाहर निकल जाएंगे। केवल इसके अक्ष के समांतर ये वाले कंपन इससे क्या निकल जाएंगे? बाहर। यानी इस स्थिति में भी यहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश की तीव्रता 0 नहीं होगी। जितनी तीव्रता यहाँ पे मिल रही थी उतनी ही तीव्रता यहाँ पर भी मिलेगी। थर्ड सिचुएशन में हमने क्या करते हैं, इस पॉलरॉइड को जो ये वाला एंगल था उससे और ज्यादा घुमा दिया ये वाली सिचुएशन में। तो हम क्या देखते हैं कि अब जब अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा तो ये वाले वाइब्रेशन इसमें से निकल जाएंगे, ये वाले वाइब्रेशन इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाले वाइब्रेशन इसके अक्ष के क्या हो रहे हैं? समानांतर। तो थर्ड कंडीशन में भी हमें यहाँ पर तीव्रता 0 नहीं मिलेगी। उतनी ही तीव्रता मिलेगी जितनी फर्स्ट केस में मिली थी, जितनी सेकंड केस में मिली थी। क्लियर है? तो यहाँ पर भी तीव्रता उतनी ही मिलेगी। फोर्थ केस में हमने पॉलरॉइड को और घुमा दिया इस तरह से। अब जब अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा तो ये वाले वाइब्रेशन इसके अक्ष के जो समानांतर हो रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशन इससे क्या निकल जाएंगे? बाहर। इस सिचुएशन में भी हमें पॉलरॉइड के इधर प्रकाश की तीव्रता प्राप्त हो रही है। उतनी ही तीव्रता प्राप्त होगी जितनी इससे पहले हो रही थी, उससे पहले हो रही थी, सबसे पहले हो रही थी। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि पॉलरॉइड को जब अपन इसके तल में 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक घुमाएंगे तो पॉलरॉइड की हर पोजीशन के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए एक वाइब्रेशन इसमें से बाहर निकल जाएगा। कौन सा वाइब्रेशन? जो इसकी अक्ष के क्या हो रहा है? समानांतर। क्यों? क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में वाइब्रेशन हर संभव दिशा में होते हैं। तो इस पॉलरॉइड की हर स्थिति के लिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, हर स्थिति के लिए एक वाइब्रेशन तो इसकी अक्ष के समानांतर होगा ही होगा, और वो वाइब्रेशन इससे क्या निकल जाएगा? बाहर। मतलब पॉलरॉइड की दूसरी तरफ हमें प्रकाश की तीव्रता दिखाई देगी और हर बार वो तीव्रता एक जैसी रहेगी, क्योंकि 1 डिग्री एंगल पर भी इसमें से प्रकाश निकलेगा, 2 डिग्री एंगल पर भी इसमें से प्रकाश निकलेगा। हर सिचुएशन के लिए, पॉलरॉइड की हर स्थिति के लिए इसमें से एक वाइब्रेशन क्या निकल जाएगा? बाहर। यानी कि पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में हमें हर बार तीव्रता एक जैसी महसूस होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी पॉलरॉइड को प्रकाश की दिशा में रखकर घुमाएं और हमें तीव्रता में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है, इसका ये मतलब है कि आने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है, क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के जो कंपन हैं वो हर संभव दिशा में होते हैं। इसलिए पॉलरॉइड की प्रत्येक स्थिति के लिए इसमें से एक वाइब्रेशन क्या निकल रहा होगा? बाहर। और इसी वजह से हमें तीव्रता में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता।
तो इसका मतलब क्या है कि अध्रुवित प्रकाश कब होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। अध्रुवित प्रकाश की केस में क्या होगा कि यदि पोलरॉइड को 0 डिग्री से 360 डिग्री तक घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकृति का होगा। ठीक है, यदि पोलरॉइड को 0 डिग्री से 360 डिग्री घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह अध्रुवित प्रकाश होगा। क्यों होगा? क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में वाइब्रेशन हर संभव दिशा में होते हैं, इसलिए पोलरॉइड की प्रत्येक स्थिति के लिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, प्रत्येक स्थिति के लिए उसमें से एक वाइब्रेशन क्या निकल जाएगा बाहर, जो उसकी अक्ष के समानांतर हो रहा होगा। इसलिए पूरे रोटेशन में हमें तीव्रता में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता, क्योंकि हर बार हमें समान तीव्रता दिखाई देगी। तो अगर पोलरॉइड को घुमाने पर हमें प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है, इसका मतलब जो आपतित प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकृति का होता है। क्लियर गाइस? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश के बारे में, यानी कि पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। हमने देखा कि अध्रुवित प्रकाश में पोलरॉइड की प्रत्येक स्थिति के लिए तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपतित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होगा। क्यों होगा? ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में हम बात करते हैं कि आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस प्रकार से होगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं गाइस, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। आंशिक ध्रुवित प्रकाश बेसिकली क्या है, जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में नहीं होते, लेकिन कुछ दिशाओं में होते हैं। एक दिशा में भी नहीं होते, हर संभव दिशा में भी नहीं होते, लेकिन कुछ दिशाओं में होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये है आंशिक ध्रुवित प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन हर संभव दिशा में नहीं हो रहे, लेकिन दो दिशाओं में हो रहे हैं। और इसके आगे हमने पोलरॉइड को रखा है, तो ये है मेरे पास पोलरॉइड। अब हम क्या करते हैं कि इस पोलरॉइड को घुमाएंगे, जैसा हमने अध्रुवित प्रकाश के लिए किया था। तो पहले पोलरॉइड की मान लेते हैं 0 डिग्री वाली सिचुएशन है, और इस स्थिति में इस पोलरॉइड पर जब ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश आपतित होगा, तो इसमें से कौन सा प्रकाश निर्गत होगा, जिसके वाइब्रेशन इसकी अक्ष के क्या हो रहे होंगे, समानांतर। तो ये वाले जो वाइब्रेशन है इसकी अक्ष के समांतर हो रहे, तो ये वाले वाइब्रेशन इसमें से क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी, अंधकार नहीं दिखेगा। यहाँ पे प्रकाश चूंकि इसमें से निर्गत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रकाश की तीव्रता महसूस होगी। सेकेंड वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पोलरॉइड को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ये वाली कंडीशन की हमने बात करी। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें वाइब्रेशन या तो इस तल में हो रहे या इस तल में हो रहे, इस अक्ष के समानांतर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं इस तल में, ये वाले जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये वाले वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन का इस अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो ये वाइब्रेशन का कौन सा घटक यहाँ से निकल जाएगा, पूरा घटक नहीं निकलेगा, लेकिन जिसके साथ थीटा बनता है, मान लेते हैं यहाँ पे तीव्रता आई है, तो कौन सी तीव्रता इसमें से निकल जाएगी, आई कॉस थीटा वाली तीव्रता इसमें से निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो पूरी इस प्रकाश जितनी तीव्रता नहीं मिलेगी उसका कुछ घटक मिलेगा, और कौन सा घटक मिलेगा, वो आई कॉस थीटा के बराबर हमें घटक मिल जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि जब पोलरॉइड की अक्ष इसके समानांतर थी तब तो ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन निकल गया, लेकिन जब हमने इसको घुमा दिया तो अब पूरा वाइब्रेशन इस अक्ष के समानांतर नहीं है, लेकिन इस वाइब्रेशन का कुछ घटक, कॉस घटक जो है वो इसके अक्ष के समानांतर होगा, तो पूरा वाइब्रेशन निकलेगा, उसका कॉस घटक इसमें से निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें प्रकाश की तीव्रता 0 नहीं मिलेगी, लेकिन प्रकाश की तीव्रता उतनी भी नहीं मिलेगी जितनी पहली कंडीशन में मिल रही थी, उससे कम मिलेगी, क्योंकि इसका कुछ घटक ही केवल बाहर निकल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ तीव्रता मिलेगी ज़्यादा, और यहाँ तीव्रता 0 नहीं होगी, लेकिन तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। थर्ड वाली कंडीशन की बात करें, जब हमने पोलरॉइड को और घुमा के इस प्रकार से कर दिया,
तो ये वाइब्रेशन इसके अक्ष के समानांतर है, तो पूरे के पूरे वाइब्रेशन इसमें से क्या निकल जाएंगे बाहर। तो हमें यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता मिलेगी उतनी ही मिलेगी जितनी फर्स्ट कंडीशन में मिल रही थी। फोर्थ वाली कंडीशन की बात करें, जब हमने पोलराइड को और ज्यादा घुमाया तो अब हम क्या देखते हैं कि ये वाइब्रेशन जो है, ये वाला वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन इस अक्ष के समानांतर नहीं है, लेकिन मान लेते ये वापस इसके साथ कितना कोण बनाता है थीटा, तो वाइब्रेशन का कौन सा घटक इसमें से निकल जाएगा, जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस घटक होगा। तो यहाँ से वापस वाइब्रेशन का कॉस घटक यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हमें प्रकाश की तीव्रता मिलेगी लेकिन उसका कुछ घटक ही मिलेगा, मतलब जितनी तीव्रता हमें पहले और थर्ड वाले कंडीशन में मिलेगी उतनी तीव्रता यहाँ पर नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी। तो इस प्रकार हम आंशिक ध्रुवित प्रकाश को किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझिएगा। हमने अध्रुवित प्रकाश के केस में ये देखा था कि पोलराइड की प्रत्येक स्थिति के लिए जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता थी वो एक जैसी थी। कारण क्योंकि अध्रुवित प्रकाश में वाइब्रेशन हर संभव दिशा में होते हैं, तो पोलराइड की प्रत्येक स्थिति के लिए एक वाइब्रेशन पूरी तरह से उसमें से बाहर निकलेगा, जिससे तीव्रता हमें उतनी ही मिलेगी जितनी हर कंडीशन में मिल रही थी। आंशिक ध्रुवित प्रकाश में वाइब्रेशन हर संभव दिशा में नहीं होते, कुछ दिशाओं में होते हैं। तो इसकी वजह से जैसे जैसे हम पोलराइड को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे हमें तीव्रता तो दिखेगी, लेकिन कहीं तो तीव्रता ज्यादा मिलेगी, कहाँ मिलेगी, जहाँ पे पूरा वाइब्रेशन बाहर निकल रहे होंगे, और कहीं पे तीव्रता क्या मिलेगी, कम मिलेगी, जहाँ पे वाइब्रेशन का कुछ घटक ही बाहर निकल रहा होगा। तो यदि पोलराइड को 0 डिग्री से 360 डिग्री घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन तीव्रता कहीं भी 0 नहीं होती, उस स्थिति में वो कौन सा प्रकाश होगा, आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि पोलराइड को 0 डिग्री से 360 डिग्री तक घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, तीव्रता में परिवर्तन होता है, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं हो, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होती, तो आपतित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होगा। क्या होगा, आंशिक ध्रुवित होगा। तो दो सिचुएशन में बता चुका। अध्रुवित प्रकाश में तो 0 से 360 डिग्री तक घुमाने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अध्रुवित होगा। अगर तीव्रता में परिवर्तन होता है, कहीं पे तीव्रता ज्यादा कहीं पे तीव्रता कम है, तो इस स्थिति में वो आंशिक ध्रुवित होगा, 0 नहीं होगी तीव्रता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थर्ड कंडीशन की अपन बात कर लेते हैं, जो है समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है गाइस, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, हम समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस प्रकार से होगा। फिर इसको मैं वापस समराइज कर देता हूँ इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। अब हम जानते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वाइब्रेशन जो है वो केवल एक ही दिशा में या एक ही तल में होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई समतल ध्रुवित प्रकाश है इस प्रकार। ठीक है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश की हम बात कर रहे हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलराइड पर आपतित होता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने ये रख दिया पोलराइड, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक समतल ध्रुवित प्रकाश है और ये इस पोलराइड पर आपतित होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में वाइब्रेशन एक ही दिशा में हो रहा है, तो हमने एक ही दिशा में वाइब्रेशन मान ली। और पहली कंडीशन में पोलराइड और ये जो ध्रुवित प्रकाश है, इन दोनों की अक्ष एक दूसरे के समानांतर है, तो पूरा का पूरा वाइब्रेशन जो है, जब ये वाइब्रेशन इस पर आपतित होगा तो ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन इसमें से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब पोलराइड की स्थिति कितने डिग्री पे थी, जब पोलराइड की स्थिति मेरे पास कितने डिग्री थी, 0 डिग्री थी। तो जब ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होगा तो ये पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये अध्रुवित नहीं है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो पूरा का पूरा ये वाइब्रेशन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये तो पहली कंडीशन थी।
सेकंड कंडीशन की बात करें, मान लेते हैं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है और अब पोलराइड को हमने घुमा दिया किसी एंगल से। तो मान लेते हैं हमने पोलराइड को इस प्रकार से घुमा दिया, ये मैंने पोलराइड को घुमा दिया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है वो इस अक्ष के समानांतर नहीं हो रहे, तो समानांतर नहीं होने के कारण पूरा का पूरा वाइब्रेशन नहीं निकल पाएगा, लेकिन वाइब्रेशन का कुछ घटक जो है वो इसमें से निकल जाएगा। कितना घटक निकलेगा, तो मान लेते हैं ये है मेरे पास वाइब्रेशन और ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है थीटा, तो वाइब्रेशन का ये वाला घटक कितना बनेगा, जिसके साथ थीटा बनता है, ये कौन सा घटक हो जाएगा, वाइब्रेशन का कॉस घटक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वाइब्रेशन का घटक निकलेगा ये वाला घटक, वो इसका कॉस घटक निकलेगा। कितना घटक निकलेगा, आई कॉस थीटा। तो जहाँ तीव्रता यहाँ पे हमें मिल रही थी उतनी तीव्रता यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, थोड़ी कम होगी। क्लियर है, सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन में मान लेते यही मेरे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है और पोलराइड को मैंने घुमाते घुमाते 90 डिग्री पे घुमा दिया। कितने डिग्री पे घुमा दिया, 90 डिग्री। ये वाली सिचुएशन आ गई मेरे पास कि पोलराइड को मैंने 90 डिग्री पर घुमा दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो मेरे पास वाइब्रेशन है वो इसमें से नहीं निकल सकता, क्योंकि पोलराइड के अक्ष के लंबवत जितने वाइब्रेशन होते हैं वो इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अभी वाइब्रेशन इसमें से नहीं निकल पाएगा, मतलब यहाँ पे हमें कोई वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, मतलब तीव्रता नहीं मिलेगी। तीव्रता नहीं मिलेगी मतलब यहाँ पे शून्य तीव्रता आएगी। कितनी तीव्रता आएगी, शून्य, मतलब यहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। उसी प्रकार 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाली सिचुएशन होगी। कितने डिग्री वाली सिचुएशन होगी, 90 डिग्री वाली सिचुएशन। वापस इसको घुमाते घुमाते मैं और फोर्थ पोजिशन की बात कर देता हूँ। ये समतल ध्रुवित प्रकाश था और इसको हमने पोलराइड को और घुमाकर इस पोजीशन पे ला दिया। इस स्थिति की बात करें तब भी ये पूरा वाइब्रेशन इसमें से नहीं निकलेगा, वाइब्रेशन का कुछ घटक यहाँ से निकलेगा। तो मान लेते हैं वाइब्रेशन का ये वाला घटक निकला जो है आई कॉस थीटा, इसका मतलब पूरा वाइब्रेशन नहीं निकला, यहाँ पे वाइब्रेशन का कुछ घटक निकला, तो तीव्रता यहाँ पर भी क्या महसूस होगी, कम महसूस होगी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर समतल ध्रुवित प्रकाश है तो 0 डिग्री केस में इसमें से पूरा वाइब्रेशन निकलेंगे। फिर 0 डिग्री से लेके जैसे मैं इसको धीरे धीरे घुमा रहा हूँ तो हम देखते हैं कि तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब ये 90 डिग्री पे आ जाएगा उस स्थिति में वाइब्रेशन जो है वो इसके अक्ष के लंबवत होंगे, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले जो है 0 डिग्री से, मैं पूरा एक साइकिल बना देता हूँ, समझना आराम से। जब हमने पोलराइड को 0 डिग्री पर था तब हमारे पास तीव्रता जो थी वो मैक्सिमम थी। जब 0 डिग्री पे था तब तीव्रता मैक्सिमम थी। 0 डिग्री से जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ धीरे धीरे, वैसे वैसे तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो मैंने इसको घुमाया, तीव्रता कम हो गई। जब 0 डिग्री से एंगल कितने डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे आ गया। तो 0 डिग्री से जब एंगल 90 डिग्री पे आया तब तीव्रता कितनी हो गई, शून्य हो गई। तो तीव्रता यहाँ पे क्या हो गई, शून्य हो गई। उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको वापस घुमाऊंगा तो हम देखते हैं कि तीव्रता 0 थी और वापस तीव्रता कुछ आई, मतलब तीव्रता धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब ये 180 डिग्री वाली सिचुएशन में आ जाएगा वापस 180 डिग्री, देखो ये 0 डिग्री था, फिर मैंने घुमाया 90 डिग्री, फिर इसको घुमाऊंगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री या 0 डिग्री वाली यही तो सिचुएशन बनेगी। 0 डिग्री को या 180 डिग्री को, 180 का मतलब इसको पूरा घुमा देना। उस स्थिति में भी वाइब्रेशन पूरे के पूरे निकलेंगे। तो 180 डिग्री केस में भी तीव्रता क्या आएगी मेरे पास, मैक्सिमम। फिर वापस इसको 180 डिग्री से मैं घुमाऊंगा आगे तो तीव्रता वापस कम होती जाएगी और 270 डिग्री के केस में वापस तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। फिर वापस तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़कर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के केस में होता है। हम क्या देखते हैं कि पोलराइड के एक पूरे रोटेशन में 2 बार तो तीव्रता हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम, और 2 बार तीव्रता क्या मिलती है, 0। तो अगर ये वाली सिचुएशन होती है कि पोलराइड को 0 डिग्री से 360 डिग्री घुमाने पर 2 बार तो तीव्रता अधिकतम मिले और 2 बार शून्य मिले, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री के केस में पोलराइड की जो अक्ष है वो इस वाइब्रेशन के समानांतर होगी, तो ये वाइब्रेशन पूरे के पूरे निकल जाएंगे, जिससे ये तीव्रता क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और ये वाली जो कंडीशन है 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में जो वाइब्रेशन है वो इसके अक्ष के लंबवत होंगे, जिससे तीव्रता कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हम ये देखते हैं कि पोलराइड को एक पूरा रोटेशन देने पर 2 बार अगर तीव्रता मैक्सिमम और 2 बार 0 मिले तो जो आपतित प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। क्लियर गाइस? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, तो हमने सिंपली ये पढ़ा कि अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश और आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। यदि पोलराइड को 0 डिग्री से 360 डिग्री घुमाने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह अध्रुवित प्रकाश होगा।
यदि तीव्रता में परिवर्तन होता है और तीव्रता 0 नहीं होती तो वो आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा। और एक पूरे रोटेशन में 2 बार तीव्रता मैक्सिमम और 2 बार 0 मिले तो इस स्थिति में जो आपतित प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। क्लियर है? इससे आगे वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि है मेलस का नियम, जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बारे में एक नियम है। उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।